नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं इंडिया डेली का खास शो। और आज हम आपको देश की जिन 4 बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं वो आइए मैं आपको बता देती हूं। आज बड़ी खबरें रही जो देश में चर्चा का विषय रही। पहली खबर जिस पर बात होगी वो लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल की। और जैसे ही ये बिल पेश हुआ उसके बाद विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस के नेता इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहे हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म करने की कोशिश है। महात्मा गांधी के विचारों का ये सीधा अपमान है। आज जो बड़ी दूसरी खबर है 4 बजे की वो संसद से ही आई, जहां पर कुछ दिन पहले ई सिगरेट को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब बीजेपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये वीडियो है टीएमसी के सांसद से जुड़ा हुआ। टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद संसद में ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर ने इस पर सवाल उठाए और ये वीडियो अब सामने आया। जो तीसरी बड़ी खबर है आज की वो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। यहाँ पर सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी किया है। यहाँ का मानसर इलाका 3 संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने की खबर यहाँ पर सामने आई, जिसे हड़कंप है। अभी एक स्थानीय व्यक्ति के दावे के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक बड़ा संयुक्त तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। चौथी खबर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई। माता मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रथम सत्र में 50 में से 45 सीटें मुस्लिम समुदाय के छात्रों को आवंटित कर दी गई, जिसका विरोध जमकर अभी भी जारी है। और इसी विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का पिछले करीब 1 महीने से आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आज संघर्ष समिति के आह्वान पर जम्मू शहर में लगभग हर क्षेत्र में आम लोग भी श्राइन बोर्ड के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं को प्राथमिकता न दिए जाने के विरोध में आवाज भी बुलंद की। आइए शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर दरअसल वीबी रामजी बिल से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर लगातार जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पेश होने के बाद विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस के नेता इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया और उसके बाद सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। सरकार को हर योजना का नाम बदलने की सनक सवार है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये सनक समझ नहीं आती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म करने की कोशिश है। महात्मा गांधी के विचारों का ये सीधा अपमान है। सीधे सीधे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से समस्या है। वीबीजी रामजी बिल पास हो जाता है तो ये मान के चलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा ये उसे रिप्लेस कर देगा। जो नया बिल है वो भी जरा समझिए। नए बिल में कहा गया है कि इस बिल का उद्देश्य है विकसित भारत 2047 इसके राष्ट्रीय विजन के अनुरूप इसे तैयार किया गया है। ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया जाना है और काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन अब इसमें कर दी जाएगी। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर,
तो आपने सुना, दरअसल प्रियंका गांधी लगातार वीबी जीराम जी जैसे ही ये बिल पेश हुआ उसके बाद में अपनी आपत्ति दर्ज करा रही थी। लेकिन आइए जरा मैं आपको बताती हूँ कि आखिर विरोध किस तरह का है और इस वीबी जीराम जी की खासियत क्या है, और जिसे एक तरह से कहा जा रहा है कि ये बिल सीधे सीधे मनरेगा को रिप्लेस करेगा। वीबी जीराम जी बिल 2025 की 3 बड़ी खासियत सबसे पहले समझ लीजिए। पहली, रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जा रही है इस नए बिल के अनुसार। जो दूसरी बड़ी बात है, पहले खर्चा केंद्र उठाता था, पहले जो मनरेगा था उसका पूरा खर्चा एक तरह से उसका वहन होता था केंद्र सरकार के माध्यम से, लेकिन अब राज्यों को भी 10 से 40% तक इसका खर्चा वहन करना होगा। इस बिल के अनुसार, इस कानून के अनुसार योजना के लिए पैसा देना होगा। अब बीओआई या कटाई जो कि 60 दिन के समय में रोजगार नहीं ताकि मजदूर उपलब्ध रहे, ये भी इसमें इस दौरान ये बड़ी बात एक तरह से कही गई है, ये मान के चलिए। और इसके अलावा अब राहुल गांधी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, पहला महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। अब आगे सीधे निशाना साधते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर। उन्होंने कहा पीएम मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की तमाम कोशिशें की जाती रही। उन्होंने कहा है कि आज मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। तो ये इस पूरे जीराम जी बिल के माध्यम से राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आइए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। मेरी साथी मीनाक्षी रजत ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रही है। मीनाक्षी, जैसे ही ये बिल जीराम जी बिल पेश हुआ संसद में, चर्चा इस पर होनी शुरू हुई और उसके बाद ही जमकर विरोध भी देखने को मिला। संसद की चाहे बात अंदर की हो या फिर संसद के बाहर की, जमकर विरोध नजर आता है। और अब तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि मूल भावना को खत्म करना चाहते हैं मौजूदा सरकार। बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है नैना, और इस दौरान कल ही जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं अभी की, तो वर्तमान में कृषि मंत्री, उनकी तरफ से इस बिल को लेकर के सदन में चर्चा की शुरुआत की जाती है, बिल पेश किया जाता है और इसी के साथ हो हंगामा सदन के अंदर शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं और सीधे नाम पर कटाक्ष करती हैं कि गांधी के नाम को क्यों रिप्लेस करना है। उनकी तरफ से बस यही सवाल जो है, जो मुद्दा है वो उठाया जाता है। अब आज की जो तस्वीरें निकल करके आई हैं, संसद परिसर के अंदर ही महात्मा गांधी की जो स्टैचू है वहां पर जाकर के विपक्षी सांसदों की तरफ से आज नारेबाजी की गई। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक पूरी तस्वीर क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि महात्मा गांधी के विचारों से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, जबकि सच यही है, हर कोई जानता है कि महात्मा गांधी खुद प्रभु श्री राम के भक्त थे। उन्होंने हे राम कहा और इसके अलावा प्रभु श्री राम को लेकर के उनकी तरफ से कई ऐसे भजन हैं जो कि गाए गए और आज भी हम मंदिरों में उन भजन को सुनते हैं। ऐसे में बस बीजेपी का पक्ष जो है वो ये है कि विकसित भारत के लिए एक ऐसी योजना की जरूरत है जो लोगों को, जो ग्राम में, खासकर गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें सशक्त बना सके। इसलिए ऐसी योजना लेकर के आ रहे हैं जो कि विकसित भारत के जो परिकल्पना है 2047 की, उसे सच कर सके और 100 दिन की जगह इसमें 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो इसकी खासियत है उस पर भी हमें जरा गौर फरमाने की जरूरत है कि क्या क्या बदलाव इसके अंदर किए जा रहे हैं। सिर्फ नाम को लेकर के मुद्दा बनाना सही नहीं है, क्योंकि बदलाव बड़ी बात यह है मीनाक्षी, दरअसल विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि अगर कुछ बदलाव करना था और मूल भावना अगर सेम है तो अपग्रेड या वक्त के साथ चीजों में बदलाव या उसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है, ना कि रिप्लेस करने की। तो अपने आप में यही एक बड़ी, ये कहा जाए कि विरोध की वजह बन चुकी है। फिलहाल इस खबर में जुड़ने के लिए मीनाक्षी आपका धन्यवाद। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वीबी जीराम जी, ये कहा जाए कि ये पूरा बिल अब आने वाले वक्त में भी एक बड़ा विरोध का विषय जरूर संसद में नजर आने वाला है। लेकिन एक और तस्वीर संसद से सामने आई, वो है ई सिगरेट पीने को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर। दरअसल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो है टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद का, और कीर्ति आजाद संसद में ई सिगरेट पीते हुए नजर आए और कुछ दिनों पहले इस पर विरोध भी देखने को मिला था, इस पर चर्चा भी हुई थी। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी जोरों शोरों से शेयर किया जा रहा है। अब अनुराग ठाकुर ने बाकायदा स्पीकर से इस पूरे मसले पर शिकायत की थी। ये जो वीडियो नजर आता है, दरअसल उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कीर्ति आजाद टीएमसी के नेता हैं, वो ई सिगरेट पी रहे हैं, जो कि ये कहा जाए कि संसद में पूरी तरह से वर्जित है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है बेसिकली
बीजेपी की तरफ से। संसद के प्रांगण में अभी आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी करते हुए बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि कीर्ति आजाद ने बेहद ही अलग तरीके से यहाँ पर ये ई सिगरेट पिया, जो कि संसद में ना ही शोभा देता है और ना ही यहाँ पर इसकी परमिशन मिलती है। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, सिगरेट को वैसा टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। तो बाकायदा इसको लेकर शिकायत भी की गई। आपने अनुराग ठाकुर को सुना, लेकिन आइए जरा मैं आपको कुछ और खास बता देती हूँ। संसद में ई सिगरेट पर बवाल दरअसल किस रूप में है, बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में दरअसल नजर आते हैं कीर्ति आजाद, टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद। उसमें ये बड़ा दावा बीजेपी कर रही है कि कीर्ति आजाद ने संसद में ई सिगरेट पी, जिसपे एक तरह से पाबंदी है संसद की कार्यवाही, या फिर संसद के अंदर तो है ही, इसके अलावा भी पाबंदी है। संसद ई सिगरेट पीते संसद में नजर आ रहे हैं कीर्ति आजाद, ये बड़ा आरोप है। सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए थे और बाकायदा इसको लेकर शिकायत भी स्पीकर से की थी। स्पीकर ने कहा कि कोई परमिशन नहीं है, अगर ऐसा है तो जांच कराई जाएगी और आने वाले वक्त में एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कीर्ति आजाद की मुश्किल अब इसके साथ में बढ़ती हुई नजर आती है। सीधे रुक कर लेती हूँ न्यूज रूम का, जहां से मेरी साथी मीनाक्षी रजत मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मीनाक्षी, लगातार ई सिगरेट का मसला हम देखते रहे हैं कि पहले भी उठता रहा है और इस बार तो बीजेपी की तरफ से बाकायदा सीनियर लीडर हैं टीएमसी के कीर्ति आजाद, उनका एक वीडियो जारी किया गया है। ये लगता है कि आने वाले वक्त में अब कीर्ति आजाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कई कानूनी पचड़ों में भी वो फंस सकते हैं, क्योंकि नैना सच ये है कि पूरे देश भर में ई सिगरेट पर बैन लागू किया गया था। इससे पहले ये कहा गया था कि ई सिगरेट से नुकसान नहीं पहुंचता है, ये कुछ युवाओं का मानना था, लेकिन उसके बाद कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि ये गंभीर समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है, इसलिए देश भर में ई सिगरेट पर बैन लगा दिया जाए। अब अगर ई सिगरेट में बैन है तो सबसे पहला सवाल ये कि टीएमसी के सांसद के पास ई सिगरेट पहुंची कैसे, और उसके बाद संसद में ई सिगरेट पीना या धूम्रपान करना या किसी भी तरीके के ऐसे पदार्थों को कंजप्ट करना जो कि पूरे तरीके से बैन है और साथ ही संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के खिलाफ है, तो उन पर कार्रवाई होती है। तो अब ऐसे में देखना होगा टीएमसी के सांसद को लेकर के अनुराग ठाकुर की तरफ से जो एक बड़ा बयान पिछले दिनों दिया गया था, उसके बाद जब ये बीजेपी की तरफ से वीडियो साझा किया गया है तो इसे लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि स्पीकर की तरफ से ये कहा गया था कि अगर मुझे शिकायत मिलती है तो मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन शिकायत के साथ साथ अब तो सबूत भी मौजूद है। अब ऐसे में बीजेपी इसे लिखित शिकायत के तौर पर दर्ज करवाती है या नहीं करवाती है कि शीतकालीन सत्र के दौरान ई सिगरेट का इस्तेमाल किया गया है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है और उंगलियां उठाते हुए कि जब ई सिगरेट पूरे देश में बैन है तो आखिरकार ई सिगरेट आई कहां से। तो हो सकता है कि टीएमसी के सांसद के लिए भी ये कानूनी पचड़ा बन जाए कि ई सिगरेट बैन होने के बावजूद अगर आप इसका कंजप्शन कर रहे हैं तो आपके पास ये कहां से पहुंची है, और ऐसे में क्या देश में ई सिगरेट बैन को लेकर के जो एक मुहिम छेड़ी गई थी वो पूरी तरीके से लागू हो पाई है या नहीं हो पाई है। साथ ही शीतकालीन सत्र में अब देखना यह है कि क्या कोई लिखित शिकायत दी जाती है, क्योंकि जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी जाएगी, स्पीकर ओम बिरला की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया था कि किसी भी तरीके का धूम्रपान संसद के अंदर वर्जित होता है, लेकिन अगर शिकायत मिलती है तो हम जांच कराएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई भी करेंगे। अब अगर बीजेपी की तरफ से लिखित में शिकायत दी जाती है सबूतों के साथ साथ, तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में टीएमसी सांसद को एक बड़ा झटका लग सकता है। नैना, बिल्कुल, आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो तस्वीर अब साझा की गई है, टीएमसी का रिएक्शन क्या है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, उसका जरूर हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल मीनाक्षी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से बाकायदा ये वीडियो जारी किया गया है, अनुराग ठाकुर ने शिकायत की है स्पीकर से। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, यहाँ पर सांबा में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी की खबर सामने आई और उसके बाद ही एक्शन में अब सेना यहां पर नजर आती है, सुरक्षा बल नजर आते हैं। सुरक्षा बलों ने बताया जा रहा है कि इलाके में संयुक्त जांच अभियान, सर्चिंग अभियान चलाया है। इलाके में सेना के जवानों ने घेराबंदी कर रखी है। इसके पहले भी पिछले कुछ वक्त से लगातार आतंकियों के साथ में मुठभेड़ की भी खबरें सामने आई, लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन
जारी है। तो सांबा में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। आइए मैं आपको बताती हूँ इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारियां क्या है। दरअसल ये बड़ा सर्च ऑपरेशन है। संयुक्त टीम एक तरह से जांच कर रही है, यानी कि लोकल पुलिस की बात हो जम्मू कश्मीर की या फिर यहाँ पर सेना की बात हो। इलाके में जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ आतंकियों की मौजूदगी है, तमाम इलाकों में सुरक्षा बल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी यह है कि सांबा क्षेत्र में 3 संदिग्ध आतंकी यहां पर हैं, ये छिपे हुए हैं और जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद में लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। अब इलाके में संयुक्त रूप से ये सर्चिंग अभियान जारी है। सांबा घना इलाका और इसके पहले भी कई बार आतंकियों की मौजूदगी यहां पर देखी गई है। 3 संदिग्ध आतंकियों को हथियारों के साथ में देखा गया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली और ऐसे तमाम इनपुट्स मिलने के बाद में सीधे कहा जाए कि अब पूरे इलाके में जांच जारी है। सीधे रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी इस दौरान विकास जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विकास, जरा बताइए क्या अपडेट है? सर्च ऑपरेशन जारी है अभी भी? जी बिल्कुल, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार कल शाम से जब स्थानीय लोगों ने वहां पर 3 लोग देखे थे, जिनमें से 2 लोग जो थे वो पठानी सूट में थे और एक कॉम्बैट ड्रेस में था। उनके पास हथियार थे, बैकपैक्स थे। वो जंगल से निकल रहे थे। मानसर का इलाका है, तो वहां से जब निकले तो उन्होंने पुलिस को वहां लोकल बताया और उसके बाद जो है पुलिस ने वहां पर आकर लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया और तब से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल अभी वहां पर सीआरपीएफ, आर्मी, लोकल पुलिस, एसओजी, उसके अलावा स्निफर डॉग्स वहां मौजूद हैं। पूरे एरिया को सील कर लिया गया। मानसर जो है एक घना जंगल का इलाका है। ये जो है हीरानगर सांबा बॉर्डर के साथ पड़ता है, जहां से कई बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई और यहीं से कई बार जो है इन्फिल्ट्रेशन हुई भी है और यहीं से ये जिनका जो ट्रेडिशनल रूट है, इसी रूट से ये लोग आगे यहीं से बिलावर की तरफ जाते हैं, जहां से ये आगे डोडा किश्तवाड़ की तरफ निकल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लगातार पिछले 2 दिन से ऑपरेशन किया चल रहा है आर्मी द्वारा, वो भी रामनगर के मनवाल इलाके में चल रहा है। वही रूट है ये जहां पर 3 जैश के आतंकवादी भी देखे गए थे। उनके साथ मुठभेड़ भी शुरू हुई थी। उसके बाद वो घने जंगल का फायदा उठा के वहीं छुप गए। ये जंगल बहुत घने हैं, ऐसे में यहाँ पे घने जंगल होने के साथ साथ वहां की जो चट्टाने हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। तकरीबन 15 फुट के आसपास चट्टाने हैं और काफी चौड़ी हैं, जो एक बहुत ही सुरक्षित पनाहगाह जैसी साबित होती हैं आतंकवादियों के लिए। इसके लिए वहां पर जो है आतंकवादियों के बहुत महफूज ये जगह उनके लिए। यहाँ पे अक्सर आतंकवादी छुप जाते हैं, आके अपने हाइडआउट्स बनाते हैं और वहीं से निकलकर बाहर कोशिश करते हैं जब भी वहां पर सुरक्षा कर्मी वहां से निकलकर दूसरी जगहों पर जाने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी वहां के एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे सील हैं और पूरी तरह से सघन तलाशी अभियान अभी भी वहां पे जारी है। ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस खबर पे जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू में दरअसल श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बड़ा आंदोलन कर रही है और इस आंदोलन का रीजन आपको बता दूं कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का विरोध है। दरअसल यहां पर जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में 45 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन हुए, 50 सीटों में से 45 मुस्लिम छात्रों को एक तरह से ये कहा जाए कि उनका एडमिशन किए गए हैं, उस पर जमकर विरोध जारी है। जम्मू में संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन है। श्राइन बोर्ड के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हिंदुओं को प्राथमिकता नहीं देने पर यह धरना है। मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं को प्राथमिकता नहीं दी गई, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में से 45 सीटें अल्पसंख्यकों को आवंटित कर दी गई। श्री माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज की सीटों के आवंटन को लेकर जो मसला अटका है वो अभी भी जारी है। लगातार श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। इस समय हम सतवारी चौक पे खड़े हैं और ये जो चौक है ये जो है नेशनल हाईवे का चौक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं के अलावा और भी जो लोग हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सीटें आवंटन की गई हैं, जो 50 सीटें थी उनमें से 42 सीटें जो हैं विशेष समुदाय की दी गई हैं, उनको निरस्त किया जाए और वो सब सीटें जो हैं वो हिंदुओं को दी जाएं, क्योंकि ये जो श्राइन बोर्ड है ये हिंदुओं के लिए है और इसकी जो सीटें हैं इस पे पहला हक भी जो है हिंदुओं को है। इसको लेकर लगातार प्रशासन जो प्रोसेशन है वो 1 महीने से ज्यादा समय से लगातार चल रहा है। सर क्या भारत माता सर ये प्रोटेस्ट? देखिए, मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी इस बात का एहसास है कि सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हमारे पूरे हिंदुस्तान और विश्व के अंदर हैं, सभी की आस्था को ठेस पहुंची है। सभी चाहते हैं कि इस निर्णय को तुरंत बदला जाना चाहिए। मुझे दुख इस बात का होता है
कि हमारे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, हमारे आदरणीय एलजी साहब और हमारे इस यूटी ऑफ जे&के के मुख्यमंत्री इस निर्णय को तुरंत वापस क्यों नहीं लेते? क्यों वो सनातन धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि सड़कों पर हम लोग आए और अननेसेसरी हमारा लॉस हो, हमारी गवर्नमेंट का लॉस हो और हमारे लोगों का लॉस हो? आज जो भी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, इसके लिए मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और एलजी साहब और इस यूटी ऑफ जे&के के प्रशासन को ठहराता हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका यही कहना है कि जो ये भेदभाव किया जा रहा है, खासकर श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर, उसको लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। और अगर इनकी बात नहीं मानी गई, चाहे एलजी सरकार हो या उसके अलावा अगर जो यहाँ पे सरकार है यूटी में उमर अब्दुल्ला की, अगर उन्होंने भी नहीं माना तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा और इसके जो नतीजे होंगे वो सरकार को भुगतने पड़ेंगे। विकास अब्रोल, कैमरामैन सुनील के साथ, इंडिया डेली लाइव के लिए जम्मू से। तो आपने देखा कि जम्मू की सड़कों पर लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का ये बड़ा आंदोलन नजर आता है और लोगों का रोष साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति आंदोलन लगातार कर रही है पिछले कुछ वक्त से और यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। मेडिकल कॉलेज के खिलाफ लोगों ने धरना दिया है, श्राइन बोर्ड के खिलाफ धरना दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 50 सीटों में से 45 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के एडमिशन कर दिए गए। ये सीधा सीधा यहाँ पर नजर आता है कि किस तरह से यहाँ पर बायसनेस नजर आई है और इसी का विरोध बड़े स्तर पर किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड कहा जाता है मंदिर दान का पैसा और उसका इस्तेमाल गलत रूप में किया जा रहा है। हिंदुओं को प्राथमिकता नहीं दी गई और जिस तरह से मुस्लिमों को प्राथमिकता दी गई, या यहाँ पर ये कहा जाए एडमिशन में बड़ी धांधली का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है और इसी को लेकर बड़ा आरोप है। अब सड़कों पर श्राइन बोर्ड के खिलाफ बड़ा आंदोलन करते हुए लोग सीधे सीधे नजर आते हैं। मेडिकल कॉलेज से फैसला वापस लेने की मांग भी इस दौरान की जा रही है। उन्होंने कहा कि 50 में से 45 सीटों पर आवंटन किया जाना अपने आप में बड़ा हैरान कर देता है। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी विकास लगातार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विकास, बहुत लंबे वक्त से इस पूरे मामले को लेकर विरोध हम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग अब आंदोलन करते हुए जन आंदोलन में पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है। आज जरा बताइए कि किस तरह से मामला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। मैंने देखिए, सबसे पहले मैं दुरुस्त करूंगा कि ये 42 सीटें हैं जो विशेष समुदाय को दी गई हैं। उसके अलावा बाकी 50 सीटों में से 42 सीटें दी गई हैं। फिलहाल अभी जो है बहुत समय से ये मांग थी कि जम्मू यूनिवर्सिटी, माफ कीजिए, जो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसका मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए। जब इसका मेडिकल इंस्टीट्यूट शुरू किया गया तो उसमें जो सीटें थी वो 50 सीटें दी गई। हालांकि देखा जाए तो सीटें जो है नीट के बेस पे दी गई थी, जिसमें से ज्यादा सीटें मुस्लिम पक्ष के बारे में आई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब कि जिस तरह से कई ऐसे पूरी हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो विशेष समुदाय से हैं, कहीं से भी हैं, जिनको माइनॉरिटी घोषित किया गया है या वहां पर माइनॉरिटीज को स्पेशल कोटा दिया गया है या उसी समुदाय के लोगों को कोटा दिया गया है, उनकी स्पेशल सीट्स रखी गई हैं। उसी बेस पे इस वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है इसकी सीटों का भी उसी तरह से आवंटन किया जाए। उसी तरह से हिंदुओं, क्योंकि हिंदुओं की चढ़त, हिंदुओं का जो वहां दान आता है उसी से यूनिवर्सिटी चलती है, तो ये जो है हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। हिंदुओं के लिए यहाँ पे सीट्स आरक्षित की जाए, उसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं वो जिस तरह से देनी चाहिए दी जाए, लेकिन जो अभी सीट्स दी गई हैं इनको निरस्त किया जाए। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो ये नहीं चाहते कि उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति है वो अपनी इस बात पे कायम है। आज जम्मू के हर अलग अलग इलाकों में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। सिर्फ जम्मू ही नहीं, जम्मू संभाग के सब जिलों में प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई है कि अगर अभी भी इस पे काम नहीं किया गया, इसको वापस नहीं लिया गया वक्त में, यानी कि ये विरोध, ये आंदोलन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। विकास, फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि अभी तक ये कहा जाए कि जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से फिलहाल इस पूरे मसले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।